बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। किनको भगवत प्राप्ति होती है, कैसे आचरण होते हैं जिनसे भगवत प्राप्ति होती है? बोले भगवत साक्षात्कार के लिए ये बातें अवश्य होना चाहिए। पहला, गुरु चरण आश्रय। दूसरा, गुरु मंत्र नाम का अनुष्ठान। तीसरा, गुरु की आज्ञा के अंतर्गत साधु सेवा। चौथा, भजन में प्रतिदिन उत्साह बढ़ाना और दुखों को धैर्यपूर्वक सहना। मंत्रानुष्ठान, नामानुष्ठान, संत सेवा, उत्साह, धैर्य, एक गुरुदेव के शासन में रहकर पक्का भगवत साक्षात्कार हो जाएगा यदि गुरुदेव के शासन में रहकर अहंकार न करे तो। अगर गुरुदेव का शासन न स्वीकार करे तो ये साधन करते हुए अहम पुष्ट हो जाएगा और किसी न किसी महापुरुष का अपराध बन जाएगा, जिससे आपका भजन निष्फल हो जाएगा, भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। इसलिए मंत्रानुष्ठान, नाम जप का अनुष्ठान, गुरु सेवा, संत सेवा, उत्साह, धैर्य, ये सब गुरु अनुशासन में करें, गुरु आज्ञा पर। आज संत सेवा का भाव है, आपकी अनुमति हो, आज्ञा हो। आज ये अनुष्ठान, आज ये भाव, हर बात अब जो ही कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निजदासी। पहला। दूसरा, हर समय विचार करते रहो कि यहां कभी भी श्वास रुक सकती है, इसलिए मुझे यहां किसी से प्रेम न होने पावे। ये बहुत सावधानी की बात है। मुझे यहां किसी से प्रेम न होने पावे, नहीं उसके लिए मुझे लौटना पड़ेगा। यहां मुझसे किसी से द्वेष न होने पावे। दो बातें देखनी। यहां प्रेम का तात्पर्य राग है और द्वेष। अगर ये दो हुए तो फिर आना पड़ेगा। लेना और देना, बाजार बंद नहीं होगी, न लेना न देना, मगन रहना, समान भाव। तीसरा, ये भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत अनिवार्य है। पहला है गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु आज्ञा से ही संत सेवा, मंत्रानुष्ठान, नाम जप अनुष्ठान, उत्साह और धैर्य। सावधानी ये कि कहीं अहंकार ना आ जाए, कहीं किसी संत का भूलकर अपराध न बन जाए। ये दूसरा, संसार में सदा रहना नहीं है, कभी भी कोई भी श्वास हमारी आखिरी हो सकती है, इसलिए हमें यहां किसी से प्रेम नहीं करना, क्योंकि हमें जाना है यहां। ना किसी से द्वेष करना है, सबसे भगवत भाव से। तीसरा, हमें प्रभु की प्रगट सेवा करके मानसिक सेवा में प्रवेश पाना है। मानसिक सेवा सब सेवाओं में महान सेवा होती है, पर वो बिना शरीर से प्रगट सेवा किए मानसिक सेवा की सिद्धि नहीं हो सकती। मानसिक सेवा से भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी होती है, पर मानसिक सेवा प्रगट सेवा से होती है। चौथा, सब साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन और साध्य नाम पाया गया है। नाम, जो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय नाम जप करता रहता है, 24 घंटे चेतना जब है तब नाम चल रहा है। ये नाम जप का अभ्यास अंत समय के लिए किया जाता है कि जब हमारा आखिरी समय हो तो नाम जब हमारे हृदय में गूंज रहा हो। जीवन भर आप अभ्यास करो, अंतिम समय भगवान तुम्हारा अभ्यास बन जाएंगे, अंतिम समय भगवान स्मरण बन जाएंगे। ये बड़ा आनंद का विषय होता है जब कोई भयावह परिस्थिति आती, कष्टपूर्ण, और उस समय जब देखो कि मंत्र नाम चल रहा है, प्रिया जो मुस्कुरा रहे, बड़ा शीतल हृदय रहता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कनेक्शन सही है।
उस समय हाय हाय मच जाए, प्रभु को भूल गए, संकट परिस्थिति, विपत्ति परिस्थिति आई या कोई भयानक परिस्थिति, फिर तो गड़बड़ है। ये अभ्यास भजन का 24 घंटे किस लिए किया जाता? अंतिम समय के लिए। अंतिम समय निकल जाए, राधा कृष्ण हरि, बात बन गई। जब कोई जीवन भर अभ्यास करता है, ध्यान से सुनना, तो अंतिम समय उसका स्मरण भगवान बनते हैं। भगवान में अनन्य भाव आ जाना, बस बिल्कुल भगवत साक्षात्कार होने वाला ही है। ये अंदर की बात है, जबान की नहीं है। अंदर से अनन्यता केवल अपने आराध्य देव की अब दर्शन होने वाले ही हैं। शरणागति का मर्म है पूर्ण आत्मसमर्पण। ये आत्मसमर्पण बिना गुरुदेव के नहीं होता। आत्मसमर्पण करना भी हमको नहीं आता, वो गुरुदेव की कृपा से ही होता है। प्रभु प्रेम के सब साधन एक तरफ और आत्मसमर्पण एक तरफ। जीव ही आत्मसमर्पण दृढ़ होता है, तेव ही उपासक के नेत्रों के सामने युगल सरकार झलकने लगते हैं। इसलिए हर समय नाम जप, भगवद आश्रय और ये विचार, राधा राधा राधा। अगर हमारी यही आखिरी श्वास है तो हमारा काम बन गया। आखिरी श्वास किसे कहते हैं समझना। जैसे हम बोले राधा, अब हम बोलने लायक नहीं रहे, 4 दिन जिए तो ये हमारी आखिरी श्वास मानी जाएगी। क्योंकि 4 दिन हम मूर्छित पड़े रहे, हमारे द्वारा कोई सत्कर्म या असत्कर्म नहीं बना, आखिरी शब्द था राधा, तो उस विधान के अनुसार उसका आखिरी शब्द उसका परम कल्याण कर देगा। एक श्वास और जीऊंगा इसका विश्वास नहीं है। इसलिए वर्तमान की श्वास में राधा राधा। तुम देख रहे हो सब जा रहे हैं, क्या तुम नहीं जाओगे? तो हर श्वास को सार्थक क्यों नहीं कर रहे हो? वही निषिद्ध है, वही त्याज्य है, वही दुश्मन है जिसके संग से नाम भूल जाए। इसलिए सबसे ये प्रार्थना है कि आपको कल के लिए नहीं चिंता करनी, कल जो हो गया उसकी चिंता नहीं करनी, ना तो भूत की चिंता करनी न भविष्य की चिंता। हमारी बात को पकड़ लेना, वर्तमान के समय को मत खो। कल जो हो गया वो तो हो ही गया। कल जो अच्छा या बुरा हुआ उसका वर्तमान में चिंतन करके वर्तमान के समय को क्यों नष्ट कर रहे हो? और कल जो होगा उसके लिए हम आज अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? हम कल जो होगा उसको संभाल सकते हैं, कल जो हो गया उसको भी संभाल सकते हैं। कैसे? वर्तमान के समय को संभालने से। अभी वर्तमान में हम बोले राधा, ये सेकंड पावन हुआ, फिर राधा। अब ये क्या करेगा? हमारे जो भूत हैं उनको पवित्र कर देगा। जो बीता हुआ समय गंदा गया, अपवित्र गया, जैसा भी गया, ये उसको पावन कर देगा और भविष्य का नवीन निर्माण होगा और संचित कर्मों को भस्म कर देगा। हमें केवल एक एक मिनट को संभालना है, हमें चिंता नहीं करनी। बिल्कुल सुलझा हुआ बात, सुलझा हुआ निर्णय, सिद्धांत। जो विवेकी है वो वर्तमान को संभालता है, जो अज्ञानी है वो भूत भविष्य की चिंता में मरता रहता है। कल ऐसा हो गया, आप क्या करें ऐसा? अरे वो तो समय गया जो हो गया, अब इस पावन समय को उसके चिंतन में क्यों नष्ट कर रहे हो? अब बोलो राधा राधा। आगे जो होना है वो हमारे हरि हैं, हमारे प्रभु हैं, हमें चिंता नहीं करनी, हमें राधा राधा राधा। इस वर्तमान के समय को हम लोग 2 प्रकार से नष्ट करते हैं, एक तो भूत की चिंता और एक भविष्य की चिंता। ये घोर माया का ज्ञान है। आप देख लीजिए, हमारी बात को आप तौलिए। बैठे हैं वर्तमान के पावन समय को, कीमती समय को भविष्य के चिंतन में नष्ट कर रहे हैं, भूत के चिंतन में नष्ट कर रहे हैं। नहीं, वर्तमान का केवल भगवत चिंतन, तो तुम्हारा भूत और भविष्य पावन हो जाएगा। और ये जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए, और कभी भी कुछ भी घटना घट सकती है। इन शरीरों को पानी का बुलबुला समझो, बहुत भयावह शरीर है, अभी आपको बुलावे में डाल दिया गया है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। बड़े भाग्यशाली है जिनको इस पास ऐसे पार्षद रख दिए गए जो भूलने नहीं देते।
हर समय प्रभु की याद में रखते हैं। क्या? असाध्य रोग, भयानक कष्ट, भयानक विपत्तियां, ये वो पार्षद है जो याद कराते रहते हैं भगवान की। जो मिनट भगवान के चिंतन में गया वही सार्थक, नहीं तो सब व्यर्थ जाएगा। हमारी प्रार्थना है वर्तमान के मिनट को राधा राधा में लगाओ, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा, भूत भी और भविष्य भी मंगल। हमें लगता है भूत भविष्य दोनों न रह जाएं, हम वर्तमान में ही भगवदाकार वृत्ति कर लें, बस खत्म। हमारा ना जन्म होगा, ना हमें नाना प्रकार के कर्म जाल में फंसना पड़ेगा, हम अपने प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। हर समय राधा राधा राधा। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।